3 years ओनली वो अपना पैसा। प्रॉब्लम क्या है ना, पीपल आर नॉट रेडी टू वेट। अब मैं आपको एक ऐसा शॉकिंग डेटा दूंगा ना, आपने भी कभी नहीं सुना होगा। म्यूचुअल फंड्स में अगर 100 लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल के बाद आपके हिसाब से कितने इन्वेस्टर बचते होंगे? 100 लोग ने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स में, तो 3 साल के बाद कितने लोग बचते हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं 3 साल कर? मुझे पता है लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि कंटिन्यू नहीं करते हैं। इन द फर्स्ट 3 years ओनली वो अपना पैसा निकालना चालू करते हैं। मेरे पास डेटा तो नहीं sure, but guess हाँ, पर मैं गैस ये मानती हूँ कि अगर 100 ने शुरू किया है तो 50-60 तो बने रहेंगे। ठीक, तो नाउ लेट मी गिव यू अ शॉकर, द आंसर इज 17। 100 में से 83 लोग छोड़ के चले जाते हैं बिफोर 3 years। यस, ये डेटा तो यहां तक तो कुछ होता ही नहीं है, वेल्थ क्रिएट होती नहीं है 3 साल में। अब हम आए 5 साल, 100 में से 3 लोग 5 साल से ऊपर कंटिन्यू करते हैं, सिर्फ 3 लोग। अब आप मुझे बताइए, लोग मुझे कहते हैं सर आप तो ये बन गए, फ्री हो गए, कितने लक्की हो। अरे लक्की क्या हो, मैं पिछले 11 साल से एसआईपी रेगुलरली कर रहा हूं। उससे पहले भी मैं एसआईपी करता था, छोटे अमाउंट्स की करता था। तो मेरे जो 11 साल है, मैं तो टॉप 1% में आ गया ना, या 0.5% में आ गया, जो वो लोग हैं जिन्होंने सस्टेन किया अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो अगर मैंने वो 0.5% वाली हरकतें की हैं तो मेरा रिजल्ट भी 0.5% वाला है। आप अगर 100 में से 3 ही लोग भारत में 5 साल से ऊपर अगर रुकेंगे इन्वेस्टमेंट करने में म्यूचुअल फंड्स में, तो दे कैन नेवर बिल्ड वेल्थ, बिकॉज वेल्थ इज ऑलवेज बिल्ड ओवर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। हम एक बात कहते हैं फाइनेंस में, आई एम हैप्पी विद एवरेज रिटर्न्स फॉर अबव एवरेज पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि रिटर्न्स चाहे 12-13% ही रहे, पर 20 साल 30 साल इतना लंबा टाइम होना चाहिए। तो फिर प्लीज समझिए, आपका गोल 3 साल का है और आपने कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया और स्मॉल कैप्स ऐसे क्रैश कर गए, तो आपका तो पैसा फंस गया। पर यही अगर 20 साल की अवधि होगी तो 2-3 साल अगर खराब भी गए तो उसके बाद रिकवर कर जाएगा। सो व्हेनेवर योर गोल्स आर लॉन्ग, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, और म्यूचुअल फंड्स में भी आप ज्यादा स्मॉल मिड कैप में डाल सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम है। जैसे जैसे आपका गोल शॉर्ट होता है वैसे वैसे इक्विटी से कम पैसा निकाल के पैसा डेट में डालिए, बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें डालिए, फिक्स्ड इनकम में डालिए, कुछ पोर्शन आप एफडी में भी रखिए जो आपका इमरजेंसी फंड होता है। पर मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, क्योंकि देखिए हमारा मेन काम जो है वो स्टॉक पिकिंग नहीं है, और स्टॉक पिकिंग करना, उसको रखना, उसको होल्ड करना, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि रोज आप टिकर देख रहे होते हो। तो मेरा आग्रह सबसे यही होता है, मैं भी यही करता हूं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली सही है सही से काम कर लो। लेकिन अभी जो संजय जो नंबर्स दिए ना वो बड़े स्टार्टलिंग है कि भाई